one thing that I have understood about friendships is that जैसे हम जब बड़े होते हैं तो हमारे कुछ बचपन के फ्रेंड्स हमारे साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे दिमाग में एक ये फ़ीचर होता है जहाँ पे हम ये सोचने लगते हैं कि उनको हमारे लिए हमेशा प्रेज़ेंट होना ज़रूरी है। मतलब उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, अगर हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ आ रहा है तो उनको हमेशा रहना पड़ेगा। ये बहुत गलत थिंकिंग है, इवन मेरी भी थिंकिंग वैसी पहली थी, अंटिल आई रियलाइज्ड दिस वन पर्टिकुलर थिंग कि अगर मैं कभी किसी के साथ किसी मोमेंट पे अवेलेबल नहीं हूँ, हमको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी यार कि सबकी ज़िंदगी है और सबकी ज़िंदगी की अपनी अपनी प्रायोरिटी है। फ्रेंडशिप्स का मतलब ये नहीं होता कि हर बार जब तुम्हारी लाइफ में बुरा फेज़ हो रहा हो तो तुम्हारा फ्रेंड हमेशा रहे, हमेशा रहे, हमेशा रहे। कभी कभी ऐसे मोमेंट आते हैं जहाँ पे तुम्हारा फ्रेंड नहीं रह सकता है तुम्हारे लिए अवेलेबल। जब मेरी लाइफ में अगर कुछ बुरा चीज़ चल रहा है और उस मोमेंट पे मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ नहीं हैं, तो उसके लिए मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकती कि यार देखो कैसे दोस्त हैं, मेरे बुरे समय पे वो मेरे साथ नहीं रहते। नहीं, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर हमारे लाइफ की कुछ प्रायोरिटी हो सकती है तो हमको उस मोमेंट पे सबको कट ऑफ करके हमको अपनी उस प्रायोरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। वही चीज़ हमारे फ्रेंड्स के साथ होती है। हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे फ्रेंड्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ ऑफ हुआ है या फिर लड़ाई झगड़ा हुआ है, इट्स जस्ट दैट वो थोड़ा सा न्यूट्रल फेज हो गया है, लेकिन वो फ्रेंडशिप कहीं नहीं जाती। हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सामने वाले की अब लाइफ है, अगर वो तुम्हारा फ्रेंड है तो उसकी भी अपनी लाइफ है, उसके लाइफ में उसकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है। पहले करियर, फिर कह लो कि अगर शादी होगी तो वो मैरिज, वो घर। उस मोमेंट पे हम यहाँ पे बैठ के नहीं रो सकते कि अरे यार मेरा दोस्त तो मेरी ज़िंदगी में, मैं दुख में हूँ, वो तो है ही नहीं। अरे भाई, हो सकता है जिस मोमेंट पे तुम दुखी मना रहे हो, जिस मोमेंट पे तुम उस लेवल तक के दुख में हो, और दूसरे दिन तुम्हारे फ्रेंड की कोई एग्ज़ाम है, तो उस मोमेंट पे तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारा फ़ोन नहीं रिसीव करेगा। उस मोमेंट पे वो तुम्हारा फ्रेंड अपने बारे में ही सोचेगा, क्योंकि अगर तुम अपने फ्रेंड की जगह पे होते तो तुम भी वही करते। तुम भी अपने एग्ज़ाम को प्रायोरिटी देते, ना कि तुम अपने फ्रेंड के या फिर अपने आसपास वालों के ओहो हो आओ अब मेरे मेरे कंधे पे अपना दुख डाल दो। नहीं, तो जब वो चीज़ तुम्हारे साथ लागू नहीं होती तो वो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ भी लागू नहीं होगी। एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस वन पर्टिकुलर थिंग कि हम लोग जो ये चीज़ सोचते हैं ना कि अरे कभी भी किसी को कॉल कर लेते हैं, ये बहुत अजीब सी चीज़ होती है। इट्स लाइक कि हाँ, कुछ लोग रहते हैं हमारे साथ अवेलेबल, लेकिन हम हमेशा वो चीज़ें नहीं अपना सकते। बहुत लेवल पे हमको खुद ही अपने दुख को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम हर बार जा कर के अपने फ्रेंड्स लोग को ही तंग करते रहेंगे, और उसको एक्चुअली तंग करना, उसको तंग करना ही कहा जाता है। अगेन सेम सिचुएशन, तुम्हारा कल कोई जॉब इंटरव्यू है और तुम प्रिपेयर कर रहे हो, एंड उस मोमेंट पे आ करके तुम्हारा दोस्त अपनी 10 बातें तुम्हारे कंधे पे डाल दे, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगा। तुमको वही लगेगा कि यार ये अभी मेरा ये क्यों तंग कर रहा है। तो अगर वो तुम्हारे साथ हो सकती है तो वो तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी हो सकती है, और तुम भी अपने फ्रेंड को कभी ना कभी तंग कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अरे मेरे तो दोस्त खराब हैं। कोई दोस्त खराब नहीं होता है। हाँ, वो अलग सिचुएशन है कि सच में किसी ने सच में लॉयल्टी नहीं दिखाई हो, किसी ने सच में बहुत बुरी तरह से बिट्रे किया हो, वो अलग सिचुएशन है। बट मैं नॉर्मल लाइफ सिचुएशंस की बात कर रही हूँ, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि अगर हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ नहीं रहते तो हम बहुत इस ईगो में आ जाते हैं, हाँ मतलबी दोस्त हैं, मेरे आसपास वाले तो सब सांप हैं। हम उनको सांप बना देते हैं हमारी अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस की वजह से। अरे ठीक है, अगर किसी का मन नहीं था आने का तो वो नहीं आया, सो व्हाट। उसकी अपनी कोई प्रायोरिटी रही होगी लाइफ में, हो सकता है कि उस वक्त वो मेंटली सही नहीं फील कर रहा होगा, फिजिकली सही फील नहीं कर रहा होगा। मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ में हम लोग अपने आसपास वालों को सांप बोलने लग गए, हर छोटी से छोटी चीज़ में। बट हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर सामने वाला इंसान कुछ चीज़ के लिए मना कर रहा है, अगर सामने वाला इंसान उस मोमेंट पे हमारे साथ अवेलेबल नहीं है, तो क्या उसकी लाइफ में उस मोमेंट पे उसकी कोई प्रायोरिटी है। हम ये नहीं सोचते, हम फर्स्ट हैंड में उसको जज कर लेंगे, और फिर हम ये बोलते कि हम बड़े अच्छे दोस्त हैं कि हम तो जज नहीं करते। हम इस मोमेंट पे ही जज कर रहे हैं अपने ही दोस्त को। सो दिस वॉज जस्ट अ वन थॉट कि हम बस एवे ही आधे से ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, सिचुएशन का आकलन किए बिना हम लोग
बस बोल देते हैं अरे हमारे आसपास वाले सबके सब सांप हैं। हो सकता है आसपास वालों की उस वक्त कोई दूसरी प्रायोरिटी रही हो तुमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये भगवान ने हमको ये जीवन दिया है, तो ये जीवन हमको अपने हिसाब से जीना है, तो हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती हैं। तो पहले ये चीज़ सोचनी है, उसके बाद कोई आकलन करना है। ये नहीं कह रहे हमारे आसपास वाले तो सारे के सारे सांप ही है, ये स्टूपिडिटी है। हमारे आसपास वाले सांप नहीं हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन आँकने से पहले पहले खुद आँक लेना चाहिए, या फिर सामने वाले को पूछ लो कि क्या हो गया, क्या रीज़न है, तो तुमको खुद ही पता चल जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही रीज़न हो सकता है। अगर कोई तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, जेन्युइनली बहुत अच्छा दोस्त है, तो कुछ स्पेसिफिक रीज़न रहा होगा जहाँ पे वो अवेलेबल नहीं हुआ होगा उस मोमेंट ऑफ टाइम पे। एंड आजकल तो इट्स फाइन यार, इतनी बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम सबको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि अगर हमारी ज़िंदगी है तो हमारे दोस्त की भी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी का ठेका हमारे दोस्त ने लेके नहीं रखा है, हमारे दुखों का ठेका हमारे दोस्त ने लेकर के नहीं रखा है। वो दोस्त भी कुछ टाइम तक तुम्हारा दुख संभालेगा, उसके बाद तुमको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। एंड जब ये सारी चीज़ें होती है ना कि अरे पहले मेरा दोस्त तो हैंडल करता था, अब तो वो हैंडल नहीं करता है, पॉइंट ये है कि वो पक चुका है। एक टाइम तक कोई तुम्हारी सेम बात सुनेगा, उसके टाइम कुछ टाइम बाद ना वो इंसान पक जाएगा, वो बोलेगा भाई हो गया। इससे अब हर एक इंसान का एक बार होता है, वो बार जब एक्सीड हो जाएगा ना, तुम पहली बात तो तुम भी नहीं सुन पाओगे। तुम अपने दोस्त को बहुत कुछ अपनी चीज़ें बताते हो, लेकिन जब तुम्हारा दोस्त तुमसे बार बार वो चीज़ करे, तुम्हारा भी एक बेस सेट हो जाएगा, तुम भी उस लाइन के ऊपर नहीं ले पाओगे चीज़ें। तो अगर वो चीज़ें तुम्हारे लिए वैलिड होती हैं, वो चीज़ अगर मेरे लिए वैलिड होती हैं, तो वही चीज़ हमारे सारे फ्रेंड्स के लिए भी वैलिड होती हैं। दोस्त सांप नहीं होते हैं। इट्स रेयर ऑफ द रेयर सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे उनको अब हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारे दोस्त तो सांप हैं, क्योंकि उन्होंने बिट्रे किया, लॉयल्टी नहीं दिखाई, उन सिचुएशंस पे समझ आ रहा है। बट नॉर्मल सिचुएशंस में हर दोस्त को सांप बोलना बेकार है। हमको अंडरस्टैंडिंग बनना पड़ेगा।